हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 28 जनवरी 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने ही भाग लिया। खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 34 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झुंपा लाहिरी। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और यह पुरस्कार अक्टूबर 2020 तक 5 भारतीयों को प्रदान किया गया था, जिसमें वी.एस. नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और किरण देसाई, अरविंद अडिगा शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 6 अंकों की संख्या 87937A 6 से विभाज्य है, जहां A सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पलास। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पलास के पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है। इसके अलावा नीम का वानस्पतिक नाम एजा डिरेक्टा इंडिका है, पीपल का फाइकस रिलीजियोजा है, कपास का गाजीपियम ऑर्बेरियम, तुलसी का ऑजिमम बेसिलिकम, बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जो 3 होल 2/3 प्लस 6 होल 7/12 प्लस 4 होल 9/36 प्लस 5 प्लस 7 होल 1/12 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5/12। फिर क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20U22। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यदि A प्लस B का अर्थ है कि A B का पति है, A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है कि A B की बहन है और A मल्टीप्लाइड B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि M N की पुत्री है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, M डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई N। फिर क्वेश्चन नंबर 8, दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 729। जो ऑप्शन बी है 729 वह 27 का स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी स्क्वायर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या टर्म आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, TUV। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पद बिंदु की ओर आ रही 2 कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर बने
अवनमन कोड अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और 10a इक्वल्स टू √3 और 10 बीटा इक्वल्स टू 1/√3 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 60√3 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फेलाइन। बिलाव वंश के सदस्यों का वर्गीय नाम फेलाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अनिल प्रकाश जोशी। वर्ष 2020 में कुल 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे निर्देश है 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। AE और G के बीच बैठा है, जबकि G F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। H D और B के बीच बैठा है तथा F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। A और B एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। G के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हरीश साल्वे। हरीश साल्वे भारत के प्रसिद्ध वकील है। वह 1999 से 2002 के बीच भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, नल ए एक टैंक को 6 आवर्स में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 आवर्स में भर सकता है। नल सी इसी टैंक को 4 आवर्स में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 आवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दलाल स्ट्रीट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। यह मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3/-2। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए UNCD। जून 1992 में रियो दी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के दौरान विकसित अभिसमयों में से एक महत्वपूर्ण अभिसमय जलवायु परिवर्तन पर हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और इस सम्मेलन का संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.3125। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अरावली पर्वतमाला महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टमाटर।
टमाटर को छोड़कर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आलू, मूली और सलजम, ये तीनों ही जमीन के नीचे उगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई ने जब प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी तो उस समय उनकी आयु 81 वर्ष की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरिंग जलडमरू मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसकी ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4290। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 24, 30 और 45 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 843। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है तो 96.8 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को कवर करने के लिए रोलर के द्वारा किए जाने वाले चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 543। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इमारत, घर और मैदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का जो वेन डायग्राम है वो बिल्डिंग, हाउस और फील्ड के बीच के रिलेशन को सही ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। फिर क्वेश्चन नंबर 34, किसी विशिष्ट कूट भाषा में एजुकेशन को 92 लिखा जाता है, उसी भाषा में नॉलेज को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 96। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 84 रुपीज़ प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.50। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टेफोर्ड ग्रिव्स,
पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, बोडमास नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का और इसको बोडमास के नियम को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 98,000। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह एक समान है और उनमें से एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हुमायूं मुगल। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था, रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का वेन डायग्राम मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपये के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बेलगांव। वर्ष 1924 में बेलगांव एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 41, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 75। फिर क्वेश्चन नंबर 42, अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की जो सेवाएं थी उसको अप्रैल 2019 में बंद कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1215। फिर क्वेश्चन नंबर 44, मुजम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा का लाल किला। मुजम्मन बुर्ज एक 6 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के लाल किले में करवाया था। बड़ी ही खूबसूरती से बनाई गई यह इमारत दीवाने खास के निकट उत्तर की ओर स्थित है। इस बुर्ज में बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध आदि देखा करती थी। औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंतिम 7 वर्ष यहीं व्यतीत किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश पारित किया था जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 26/15। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि x - 1/x = 5 है तो x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 727। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर शेखर मांडे। अक्टूबर 2020 के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर शेखर मांडे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।